जाति आखिर क्यों नहीं जाती के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे संत राम बीए जी द्वारा लिखे गए लेख हिंदू विनाश के मार्ग पर के ऊपर, जिसके तहत हमने उन अनछुए सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं के ऊपर चर्चा करी जिनसे हम अनजान थे। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से कभी किसी ने इस तरह की घटनाओं को सुना होगा या कहीं पढ़ा ही होगा। तो चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे और जानेंगे कुछ और फैक्ट्स कि जातियां किस तरह काम करती हैं। एक द्विज जाति वाले व्यक्ति के लिए आप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना आसीन हो जाएं, रहेंगे आप निम्न जाति के ही। आज के एपिसोड में इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज एक और घटना का वे जिक्र कर रहे हैं अपनी बात को समझाने के लिए। सुनिए, जब एक हिंदू ब्राह्मण दूसरे हिंदू कहार को रोटी बेटी के व्यवहार द्वारा अपने में नहीं मिला सकता, तो वह एक मुसलमान को कैसे आत्मसात कर सकता है। हिंदू हिंदू में ही इतना फर्क है, तो जिनका धर्म हिंदू धर्म से अलग है उन्हें तो एक्सक्लूड ही कर देना चाहिए हमें। जबकि पिछले एपिसोड में हमने जिन दो घटनाओं का जिक्र किया उससे हमें पता चलता है कि मुस्लिम धर्म जो है वो काफी लिबरल है लोगों को अपने में आत्मसात करने के तौर पर। देश के विभाजन से पहले की बात है। मेरे एक मित्र पत्नी और 2 वर्ष के पुत्र के लिए अपने गांव दिल्ली से होशियारपुर आ रहे थे। गर्मी की ऋतु थी। रास्ते में बच्चे को प्यास लगी। एक जगह पर ब्राह्मण कुएं पर बैठा पानी पिला रहा था। मेरे मित्र की पत्नी ने उससे पानी पिलाने को कहा। ब्राह्मण ने पूछा, कौन जाति? लड़की ने कहा, चमार। इस पर ब्राह्मण बोला, वह उधर मिट्टी का प्याला पड़ा है, उसे उठा लाओ। जब वह प्याला उठाने गई तो उसमें कुत्ते ने विष्ठा कर रखी थी। विष्ठा मतलब पॉटी। वह बोली, तुम लोग हिंदू लोटे से मुझे नहीं दे सकते तो जिससे मुसलमानों को पिलाया करते हो उसी से पिला दो। इतने में एक मुसलमान राजपूत मजदूर सिर पर घास का गट्ठर उठाए मिट्टी से लथपथ वहां आ पहुंचा। तो यहां पर मुसलमान राजपूत मजदूर का जिक्र है। ये टर्मिनोलॉजी भी मेरे लिए खासी नहीं है कि मुसलमान राजपूत। उसे देख ब्राह्मण बोला, अरे रहमत खान, देखो आज चमार भी मुसलमानों की बराबरी करने लगे हैं। मेरे मित्र उस समय मुजफ्फरपुर में सब जज थे। ये शब्द सुनकर उनके हृदय पर भारी चोट लगी। वे पत्नी से बोले, मुजफ्फरगढ़ में मैं चाहे सब जज हूं पर अपने जन्म स्थान पर तो अछूत ही हूं। घटना मुजफ्फरगढ़ की है। इतना कहकर वे बिलबिलाते हुए बालक को बिना पानी पिलाए लेकर आगे चल दिए। मैं समझता हूं शूद्रों और अछूतों को उनकी दरिद्रता उतना कष्ट नहीं देती जितना कि पग पग पर सवर्णों द्वारा होने वाला सामाजिक तिरस्कार। और ये बात आजादी से पहले की थी। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूंगी भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था का, जो 2019 में प्रकाशित हुई है ये पुस्तक। उसमें भी उन्होंने इसी चीज का जिक्र किया है कि निम्न जाति के लोग सबसे ज्यादा किस चीज से घबराते हैं, सोशल एक्सक्लूजन से और सवर्णों द्वारा बात बात पर तिरस्कार किए जाने से। बम के धमाके से भी ज्यादा जो धमाका होता है वो आपकी जाति क्या है ये पूछने पर होता है। भंवर मेघवंशी जी ने इसी चीज का उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा में। तो क्या फर्क है आजादी से पहले और आजादी के 75 वर्षों के बाद भी? कोई फर्क नहीं है समाज में, उसकी मानसिकता में। आगे सुनिए, वर्ण भेद में सामाजिक तिरस्कार का भाव। अब इसके तहत, इस टॉपिक के तहत वे क्या घटना का जिक्र कर रहे हैं वो सुनिए। जात पात काम की बांट नहीं वरन काम करने वालों की बांट है। तो ये श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। ये हमने एनालिएशन ऑफ कास्ट में पढ़ा था। इसने कुछ मनुष्यों को तो लिखने पढ़ने और शासन करने का काम दे दिया है कि चाहे उनमें योग्यता न भी हो और कुछ को टट्टी साफ करने पर विवश कर दिया है। माफ कीजिएगा, मेरी जबान भी लड़खड़ा जा रही है, कुछ ऐसे शब्द भी लिखे हैं। इसने कुछ लोगों को इतना ऊंचा और पवित्र
समझने का और कुछ को अपने को नीचा और अपवित्र समझने का कुत्सित भाव उत्पन्न कर दिया है। नाई, कुम्हार, तेली, सुनार, तंबोली आदि शिल्पी लोग, जिन्हें स्पृश्य शूद्र कहा जाता है, अपने सामाजिक तिरस्कार के भय से अपनी जाति बताने से डरते हैं। कारण यह है कि यहाँ गुण का आदर नहीं, जन्म का है। जिस व्यक्ति पर राजपूत का लेबल लगा है वह चाहे डाकू, घसियारा, अनपढ़, शराबी और कंगाल ही क्यों ना हो, उसका समाज में सम्मान है। परंतु दूसरा व्यक्ति जिस पर कहार या चमार का लेबल लगा हो, विद्वान व सदाचारी और संपन्न होने पर भी समाज में नीच समझा जाता है और तिरस्कृत होता है। तो जिस समय का यह लेख है, उस समय डॉक्टर अंबेडकर खुद इस चीज के जीते जागते उदाहरण थे। वह अवस्था किसी भी राष्ट्र के लिए हितकर नहीं हो सकती। इससे एक ही देश में बसने वाले लोगों में आपस में बंधु भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। यहां कोई चमार जाति का मनुष्य चमड़े का काम न भी करे तो भी उसे नीच समझा जाता है। आपने चाहे कितनी भी ओरिजिनल राइटिंग्स पब्लिश करवा ली हूं अपने नाम से, तो भी आपकी अहमियत कम ही आकी जाएगी और कोई 10वीं 12वीं के नोट्स बनाकर भी प्रिंसिपल बन सकती है। इसके विपरीत ब्राह्मण खत्री जाति का मनुष्य जूते और चमड़े का काम करते हुए भी चमार की तरह नीच नहीं समझा जाता। ऐसी दशा में जिन शूद्रों को नीच समझा जाता है, उनके लिए समाज ने अपनी नीचता के भाव को दूर करने और ऊंची जातियों के तिरस्कार से बचने का उपाय ही क्या रह जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को संतराम बीए जी ने एक्सप्लेन किया है और ज्यादातर ये सारी चीजें हमने जाति के विनाश में भी कवर करी हैं, जिसमें आपको याद होगा महात्मा को जवाब जब डॉक्टर अंबेडकर देते हैं तो उसमें उन्होंने इन सब चीजों को मेंशन किया है कि जूते का जो ज्यादातर काम है वो ब्राह्मण कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें याद होंगी अभी। तो वही बातें संतराम बीए जी ने भी यहां पर लिखी हैं, थोड़े अलग अंदाजे बयां के साथ। बहुत से हिंदुओं का मुसलमान और ईसाई हो जाने का एक बड़ा कारण यही है। कठिनाई यह है कि ऊंच नीच मूलक जात पात का विषय सारे हिंदू साहित्य में फैला दिया गया है। तो बहुत अच्छी चीज की तरफ यहां पर संतराम बीए जी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ये सिर्फ व्यवस्था के जरिए ही नहीं, साहित्य के जरिए भी जगह जगह फैला दिया गया है इस विषय को। जूठन की शुरुआत ही इस बात से होती है कि क्यों कभी किसी सवर्ण साहित्यकार को हम दलितों की जो तकलीफें हैं वो दिखाई नहीं देती, जिसमें वो खासा जिक्र करते हैं कि बरसात के दिन जो है वो नारकीय जीवन से कम न थे। और हिंदी साहित्य में या किसी भी तरह के साहित्य में हम उसको किस तरह पढ़ते हैं कि बरसात का मौसम तो इतना खुशगवार होता है, ना जाने क्या क्या होता है उसमें। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए बरसात नरक के समान होती है। यहां तक कि संस्कृत व्याकरण में भी शूद्रवत बहिष्कार्यतः यानी कि शूद्र की तरह बहिष्कार करने के योग्य जैसे उदाहरण दिए गए हैं। और इसमें तो तुलसीदास भी इससे अछूते न रह सके। उन्होंने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है, बेशक उन्होंने कितना भी राम के कैरेक्टर को अच्छा बिल्डअप किया हो, लेकिन फिर भी वो अपनी मानसिक अवस्था से बच न सके। उसमें भी लिखते हैं, ढोल पशु शूद्र और नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको रामचरितमानस में पढ़ने को और भी मिल सकती हैं। ऐसे साहित्य ने शूद्र कहलाने वाले लोगों में हीनता का भाव भरने में भारी सहायता दी है। दुर्भाग्य से भारत में बसने वाले 2/3 लोग यही शूद्र हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिस राष्ट्र में हीनता के भाव से पीड़ित लोगों की संख्या इतनी अधिक हो, वह राष्ट्र संसार के दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले कैसे ठहर सकता है। परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों में इन लोगों को शूद्र या अपना दास बनाया था, उन्हें आप भी विदेशियों का दास बनना पड़ा। तो बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं कि दूसरों को दास्ता गुलाम बनाने के साथ साथ ये जो द्विज लोग हैं, ये खुद भी समय समय पर दूसरे लोगों के गुलाम बनते रहे हैं। स्मरण रहे कि जितने दीर्घ काल तक भारत दूसरों का दास बना रहा है, उतने काल तक संसार का कोई भी दूसरा राष्ट्र दास नहीं रहा है। तो बहुत अच्छा एनालिसिस है हिस्ट्री का यहाँ पर।
कि किस चीज का आप इतना घमंड करते हैं, कौन सी सनातन संस्कृति की बात करते हैं आप? गुलामों की? जितने साल तक भारत गुलाम रहा है, सदियों तक, उतना तक तो दुनिया का कोई देश नहीं रहा। जात पात का विषय हिंदू के हाड़ मास में इतना गहरा बस गया है कि उसके मुसलमान या ईसाई हो जाने पर 2-3 पीढ़ी तक इसका कुछ ना कुछ प्रभाव उसमें अवश्य बना रहता है। अगेन मैं कहूंगी बहुत अच्छा एनालिसिस है समाज का, सोसाइटी का, कि धर्मांतरण के बाद भी वो जो हीनता का भाव है ना, कुंठित भाव, उससे उबर नहीं पाता हमारा समाज। जिस राष्ट्र के भिन्न भिन्न समूहों के हितों में आपस में टकराहट हो और जो विकास की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर बैठे हों, वहां लोक राज विफल हो जाता है। हमारे लोक राज की नैया इस समय जो डगमगाती दिखाई दे रही है, उसका एक बड़ा कारण यही सामाजिक अवस्था है। लोक राज लोकतंत्रात्मक समाज में ही सफल हो सकता है। भाई भतीजा और चाचा मामा आदि निकट संबंधियों से दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा मनुष्य का अधिक प्रेम होना स्वाभाविक बात है। अब एक और उदाहरण के तहत वे समझा रहे हैं कि जितनी भी मलाई है, बंदर बांट जिसे हम कहते हैं, वो अपने भाई भतीजे मामा भांजों के बीच में ही कर ली जाती है। यदि उसके बाद भी कुछ बचता है, तब वो अपने नियर एंड डियर वन से आगे अपनी अपनी सोसाइटी में, अपनी जात के लोगों में बांटा जाता है। उसका बहुत अच्छा सटीक एनालिसिस अब सुनिए। ऐसी बात सभी देशों में पाई जाती है, परंतु इन निकट संबंधियों के बाद एक अंग्रेज के लिए सभी अंग्रेज बराबर होते हैं। वह उनमें से किसी को रियायत नहीं करता। उनका सारा प्रेम देश को अर्पित हो जाता है। कि सभी जगह भाई भतीजावाद और ये बंदर बांट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। कोई भारत अकेला देश नहीं है ऐसा, लेकिन उसके बाद जो है वो सबको एक समान समझते हैं। यदि कोई गुनहगार होगा तो उसमें जाति आड़े नहीं आएगी उन लोगों के, जबकि भारत में जात देखकर ही न्याय व्यवस्था कार्य करती है। उनका सारा प्रेम देश को अर्पित हो जाता है। इसके विपरीत भारत में हिंदू के प्रेम का पात्र पहले तो उसके भाई भतीजे होते हैं। उनमें से जो प्रेम बचता है उसे वह गोत्र और उपजाति वालों को देता है। उसके बाद उसकी जाति वालों की बारी आती है। उसके बाद जो प्रेम बचता है वह उसके संप्रदाय वालों के लिए होता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते प्रायः उसका सारा प्रेम चुक जाता है। अब जो थोड़ा बहुत बचता है वही अब अपने देश के हिस्से में आता है। हमारे देश में राष्ट्र प्रेम की कमी का यही कारण है। इसलिए लोग जाति और संप्रदाय के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देते हैं। तो ये बात डॉक्टर लोहिया के आर्टिकल में भी हमने पढ़ी थी कि जाति और राष्ट्र हित के हितों के बीच में जब टकराहट होती है तो जातीय हित जो है वो जीत जाता है हर बार। ये भारत की कड़वी सच्चाई है। और यही बात यहां पर संतराम बीएजी ने भी कोट करी है। कोई हिंदू राष्ट्रवादी होने की चाहे जितनी भी डींगे हाँक ले, यदि आप उसे थोड़ा सा भी खुरच देंगे तो वह आपको भीतर से ब्राह्मण बनिया या कायस्थ ही मिलेगा। जिन लोगों के साथ आपकी रोटी बेटी का संबंध है उनका आपको उन दूसरे लोगों की अपेक्षा जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है अधिक निकट लाना स्वाभाविक ही है। बिल्कुल, जिनसे आप संबंध जोड़ लेते हैं तो वो आपके नियर डियर्स में काउंट होने लगते हैं। यदि जात पात न हो तो सब लोग सब कहीं स्वरुचि अनुसार विवाह कर सकें तो एक हिंदू को शेष देशवासी भी अपने बंधु ही जान पड़े और वह उनके सुख दुख को वैसे ही अनुभव करे जैसा कि वह आज अपनी जाति वालों के सुख दुख को करता है। तो बहुत अच्छी बात कह रही है। यदि ये जातीय बंधन ना हो, रोटी बेटी का संबंध सबसे स्थापित हो जाए तो ये जो भाईचारा है, सद्भावना है, ये बाकी सब जगह भी स्प्रेड होने लगेगी, जो अब तक जाति के आधार पर ही है। कुछ लोग अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कहा करते हैं कि अमेरिका में नीग्रो लोगों के साथ भी तो समानता का व्यवहार नहीं होता, वहां भी उनको स्कूल और होटलों में घुसने नहीं दिया जाता, यह भी तो जात पात ही है। इसका उत्तर यह है कि बुराई बुराई ही है, चाहे वह अमेरिका में हो चाहे भारत में। फिर अमेरिका में इस बुराई को दूर करने के लिए वहां के मानवता प्रेमी लोगों को अपने ही देशवासियों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है और अब भी वहां इस भेदभाव को मिटाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगेन बहुत अच्छा उन्होंने एनालिसिस किया है। भारत के जातिवादी लोग ये कहकर अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते।
यदि आपको घटना याद होगी 2-1 साल पहले की, जहां एक निग्रो व्यक्ति को, काले व्यक्ति को एक गोरे पुलिस वाले ने उसकी गर्दन दबाकर मार डाला था, तो उसके लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसमें गोरे लोग भी शामिल थे, उस गोरे पुलिस वाले के खिलाफ, और उसे सजा मिली थी। ये कभी भारत में नहीं होता। उन्नाव जैसी घटना जब हुई, छोटी बच्ची आसिफा का जब बलात्कार हुआ, तब ये जातिवादी लोग कहीं नहीं थे, उल्टा इन्होंने बलात्कारियों के संरक्षण की मांग करी। और अभी भी बिल्किस बानो केस में यही हुआ है। हमारे भाई भूल जाते हैं कि अमेरिका के गोरे और नीग्रो में वंश का भेद है। नीग्रो उन लोगों की संतान है जो अफ्रीका से पकड़कर अमेरिका लाए गए और गुलाम बनाकर रखे गए, परंतु भारत के ब्राह्मण और खत्री में, कायस्थ और कुर्मी में, चमार और बनिए में ऐसा कोई वंशगत भेद नहीं है। गोरे काले, लंबे नाटे, मोटे पतले, सदाचारी दुराचारी हिंदुओं की सभी जातियों में पाए जाते हैं। तो अगेन बहुत अच्छा एनालिसिस है कि रंग रूप जो है वो जाति का मोहताज नहीं है। आपको गोरी लड़कियां चमारों में, कहारों में, पासियों में सब जगह मिल जाएंगी, और काले भुसंड लोग जो है वो आपको ब्राह्मणों में, बनियों में, कायस्थों में, सब में मिल जाएंगे। और ये सब बातें हम जाति का विनाश में बखूबी पढ़ चुके हैं। तो संतराम बीएजी ने उसको सिर्फ अलग तरीके से, अलग एग्जाम्पल्स के साथ यहां पर कोट किया है, जिससे कि हमारे जो नॉलेज है वो एनहेंस हो। तो इस लेख को हम यहीं पर छोड़ते हैं और इसके ऊपर फर्दर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें जानेंगे उन्होंने 20-25 महापुरुषों के बयान लिखे हैं जाति को लेकर, 2-2, 3-3 लाइनों में। उसे हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे, उसे सुनना न भूलिएगा, जिसमें वीर सावरकर भी हैं, अंबेडकर भी हैं, नेहरू भी हैं, गांधी भी हैं, सभी लोग उसमें शामिल हैं। जात पात को लेकर जो विचार वो शेयर करेंगे संतराम बीएजी, उसे हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।